बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। सो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4। हमने ऑलरेडी पढ़ा है टेली मार्क्स कैसे होता है, पिक्टोग्राफ कैसे होता है, बार ग्राफ कैसे होता है, सबको बनाना भी देखा। हाँ, देन हम कर रहे थे फिगर इट आउट। सो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। चिंटू लिस्टेड द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट that passed across the road in front of his house from 9 a.m. to 10 a.m. तो चिंटू ने क्या किया, अपने घर के बाहर जो रोड थी, उसके घर के बाहर जो रोड थी वहां पे क्या क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज हो रहे हैं सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में, उसने वो सारे रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, तो ये पूरा डाटा दिया हुआ है। देन हमें क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो हम टेलीमार्क्स से बनाते हैं। चलिए, सो लेट्स मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये मैंने एक रफ सा टेबल ड्रॉ कर लिया है। सो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। सो दिस इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहां पे हम करेंगे टेलीमार्क्स और यहां पे आ जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गई बात। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो फर्स्ट मुझे क्या दिख रहा है, बाइक। सो दिस इज बाइक। ठीक है, बाइक का एक मिला मुझे, मार्क कर दिया। नेक्स्ट और क्या क्या है हमारे पास, कार है, बाइसिकल है, देन बस है, ऑटो रिक्शा है, स्कूटर, बुलक कार्ट। तो ये मैंने सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो भी उसने देखे थे सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक हो गया, अब हम टेली मार्क करते हैं। सो बाइक, एक बाइक मिली मैंने एक मार्क कर दिया, फिर से मुझे एक बाइक मिली मैंने एक और मार्क कर दिया। ऐसे ही कर रहे थे ना टेली मार्क्स। नेक्स्ट मुझे मिली कार, सो कार के आगे एक मार्क करेंगे। फिर से मुझे मिली कार, सो कार के आगे एक मार्क कर दिया। नेक्स्ट मिली बाइसिकल, बाइसिकल के आगे एक मार्क कर दिया। ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा के आगे मार्क करो। बाइसिकल, सो ये अगेन बाइसिकल। स्कूटर, सो स्कूटर के आगे मार्क करो। कार, सो कार के आगे मार्क किया, अगेन कार, कार के आगे मार्क किया। ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा के आगे मार्क करो। स्कूटर, ये रहा स्कूटर। ऑटो रिक्शा अगेन, सो ऑटो रिक्शा, स्कूटर, स्कूटर हो गया, अगेन ऑटो रिक्शा, सो ये हो गया ऑटो रिक्शा, स्कूटर, फिर से हो गया स्कूटर। बाइसिकल, अगेन बाइसिकल, स्कूटर, फिर से देखो स्कूटर के 4 हो गए, तो 5वां ऐसे मार्क करते हैं, याद है ना हमने किया था। नेक्स्ट बाइक, बाइक का हो गया ये। बाइसिकल, ये हो गया बाइसिकल। कार, अगेन कार के 4 हो चुके हैं तो 5वां ऐसा मार्क हो गया। देन बाइक, बाइक का एक और हो गया। बाइसिकल, ये बाइसिकल का हो गया। बाइक, ये हो गया बाइक। बस, ये हो गया बस। बाइक, ये हो गया मेरा बाइक। बस, ये हो गया मेरा बस। बुलक कार्ट, सो ये बुलक कार्ट। ऑटो रिक्शा, ये हो गया ऑटो रिक्शा। स्कूटर, स्कूटर, अगेन वन मोर स्कूटर, सो स्कूटर हो गया। बाइसिकल, ये हो गया बाइसिकल। स्कूटर, फिर से स्कूटर आ गया। बुलक कार्ट, ये हो गया मेरा बुलक कार्ट। बाइक, फिर से आ गया बाइक। बाइसिकल, बाइसिकल 2 हैं, सो यहाँ पे 2 मार्क कर देती हूँ। देन बाइक, बाइक 2 बाइक हैं, बाइक बाइक। बस, ये हो गई मेरी बस। ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, सो 2 ऑटो रिक्शा हो गए। देन बाइक, फिर से ये ऐसे मार्क होगा। ऑटो रिक्शा, ये हो गई ऑटो रिक्शा। देन बाइक, फिर से बाइक ऐसे मार्क होगा। देन कार, ये हो गई कार। बस, ये हो गई मेरी बस। बाइक बाइक, 2 बाइक्स हैं, 2 बाइक हो गई। स्कूटर, ये हो गया स्कूटर। सो ये हो गया मेरे टेलीमार्क्स। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। सो देखो, ये हो गया 5, ये हो गए 5, ये हो गए और 3 ये हो गए, तो ये हो गया 13। ये 5 इधर हो गया और 1 ये हो गया, तो ये हो गया 6। 5 और 3 8 हो गया, ये हो गया मेरा 4। ये 5 और 3 8 हो गया। देन 5 एंड 4 9 हो गया, एंड ये हो गया मेरा 2। तो ये तो मेरा बन गया फ्रीक्वेंसी टेबल। हो गई बात।
देन नेक्स्ट वो क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट पूछ रहे हैं विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज हुआ है, सबसे ज्यादा लंबी जो फ्रीक्वेंसी है किसकी दिख रही है यहाँ पे 13, सो बाइक सबसे ज्यादा यूज हुई है, सो इसका आंसर हो गया बाइक वॉज यूज द मोस्ट। नेक्स्ट इफ यू वर देयर टू कलेक्ट दिस डाटा हाउ कुड यू डू इट, राइट द स्टेप्स और प्रोसेस, अगर आप वहां पर होते और आपको डाटा ये कलेक्ट करना होता तो आप कैसे कलेक्ट करते, स्टेप्स लिखने हैं और हमें प्रोसेस बताना है। तो देखो मैं कैसे कलेक्ट करती, तो मैं इस टेलीमार्क्स के हिसाब से कलेक्ट करती, मैं इतना सब नहीं लिखती। तो मैं क्या करती, सबसे पहले मैं लिख लेती मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाइक, जैसे ही एक बाइक आती आई विल मार्क 1 टेलीमार्क। फिर मेरे को कार दिखी, मैंने कार लिख लिया, कार के आगे एक मार्क लगा दिया। फिर मुझे बस दिखी तो मैंने बस लिख लिया, बस के आगे एक मार्क लगा दिया। फिर से मुझे कार दिखी तो कार तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था ना, मैं बस एक और मार्क लगाती। तो मैं ये जो टेली मार्किंग यहाँ पे हमने की है ना, मैं इसी तरीके से डाटा को करती, रिकॉर्ड करती। इतना सब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे एक बार में ट्रांसपोर्ट लिख लो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और आगे टेलीमार्क्स लगा दो। तो हमारे इसके स्टेप्स क्या हो जाएंगे, सो द फर्स्ट स्टेप इज I would have written the means of transport on the left side, and whenever one of the vehicle of that transport would have come or crossed the road, I would have put a telemark, and then whenever a vehicle is passing across the road, I will see which vehicle it is and I will just put a telemark across it. Okay, and in the end when the time is over, I will just count all the telemarks and I will write the frequency. So this is how I would have done. Then question number 4, roll a dice 30 times. हमें एक dice को roll करना है 30 times and record the number you obtain each time, और हमें number को record करना है, हमें जो भी मिला। So dice में क्या क्या number होते हैं, dice में number होते हैं 1 2 3 4 5 6, dice आपने देखा है ना, लूडो खेलते हैं तो वही dice होता है, ठीक है। तो हमने नंबर्स को रिकॉर्ड भी कर लिया। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द टेलीमार्क। सो हमें फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब फॉर एग्जांपल, अब हम इसको एग्जांपल लेके ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30 टाइम्स किया है तो मेरे पास क्या आ रहा है 30 टाइम्स, सो मेरे पास पहले सोचो मैंने डाइस को रोल किया, पहले मेरे पास आया 5, फिर मेरे पास आया 6, फिर आया 2 3 1 4 5 3 2 1 6 5 2 1 3 1 2 4 3 2, एंड फिर मेरे पास आ रहा है 6 6 5 4 2 1 3 4 2 3। तो सोचो ये मेरा डाटा है, तो ये 30 टाइम्स मैंने लिख दिया। 30 टाइम्स आप क्या करना, आप डाइस लेना एंड जो आपका आ रहा है आप वो लिखते जाना, करना सेम है इसी तरीके से। सो नाउ अब हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है विद टेलीमार्क्स। तो फ्रीक्वेंसी टेबल हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो कॉलम होगा हम टेबल बनाएंगे, टेबल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सो द डाइस नंबर आई गॉट, डाइस नंबर। तो डाइस नंबर क्या क्या मिल सकता है हमें, 1 2 3 4 5 6, ये डाइस नंबर मिल सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। अब देखो डाइस पहला क्या आया हमारे पास 3, सो 3 के आगे हमने लगा दिया एक टेलीमार्क। नेक्स्ट आया हमारे पास 5, तो 5 के आगे लगा दिया, 6 तो 6 के आगे लगा दिया, 1 के आगे लगा दिया, देन 2 के आगे लगा दिया, 3 के आगे लगा दिया, अगेन 1 के आगे लगा दिया, 4 के आगे लगा दिया, 5 के आगे लगा दिया, देन 2 के आगे लगा दिया, देन 6, ये 6 के आगे लगा दिया, देन 5, ये हो गया 5, देन 2, ये हो गया 2, देन 1, ये हो गया 1, देन 3, ये हो गया 3, ये हो गया 1, देन 2 4 3 2 6, फिर से 6 5 4 2 1 3 4 2 3। तो ये हो गई मेरी टेलीमार्क। अब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, फर्स्ट वाले की क्या है 5 हो गई फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 की क्या हो गई 7, नंबर 3 की हो गई 6, नंबर 4 की हो गई 4, 5 की हो गई 4, 6 की हो गई 4। तो ये मेरा हो गया पूरा। नेक्स्ट हमें बताना है द फाइंड द नंबर दैट अपीयर्स
मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास क्या क्या आया है, हमारे पास यहाँ पे 3 आंसर्स हैं इसके, क्योंकि डाइस नंबर जो नंबर 4 था, नंबर 5 था और नंबर 6 था, तीनों ही मेरे 4 टाइम्स आए। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मेरे पास क्या आया है, 2 आया है मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसका आंसर हो गया 2। फाइंड द नंबर्स दैट अपीयर एंड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स कौन कौन से नंबर आए हैं, सो 4, 5 एंड 6, 4, 5 एंड 6 तीनों ही मेरे इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स हैं, एंड उसका आंसर है 4। ठीक है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।